अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, टारगेट पेपर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स मेडिकल से बिलोंग करते हैं तो वो जोलॉजी का काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर जोलॉजी के आप क्या कर दें, टारगेट पेपर को प्रोवाइड कर दें। जिस तरह से आपने लास्ट टाइम प्रोवाइड किया था इस साल भी आप प्रोवाइड कर दें और बॉटनी का भी बहुत जल्द कर दें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको अब जोलॉजी आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं बॉटनी को भी प्रोवाइड कर दूंगा। याद रखना है ये जो आपके पास बॉटनी एंड जोलॉजी होता है वो रीजनिंग और नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस के डिपेंड करता है। ठीक है, तो याद रखना है आपके पास जो जोलॉजी का पेपर है, ठीक है, उसका पहले आपने मॉडल पेपर को भी देख लेना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और साथ साथ ये तमाम सवालात को भी देखने हैं क्योंकि तमाम सवालात जो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये एक और बात कहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन क्लिक कर दो, क्योंकि अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर चाहिए तो कमेंट करके बताना। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के अंदर उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साथ साथ कंप्यूटर और हमारे पास जो और सब्जेक्ट्स होते हैं काफ़ी इस्लामियात, ठीक है, इन तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर ऑलरेडी अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है। आपने सर्च करना होगा क्लास 11 और उसके साथ साथ लिखोगे क्या, पढ़ो टारगेट पेपर इस्लामियात पढ़ो लर्न टुगेदर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो टारगेट पेपर आ जाएगा। ठीक है, बस आपसे ये गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चला आते हैं हमारे पास जो पहला सेशन स्टार्ट होता है वो नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस के ऊपर स्टार्ट होता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आता है। सबसे पहले आपके पास नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट जो आपके पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको बोलते हैं नॉन रीजनिंग। ठीक है, तो नॉन रीजनिंग के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या डिफरेंशिएट करना है, सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइकोल एंड अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर, ये क्या होता है। ठीक है, इसके दरमियान क्या है हमारे पास एज अ डिफरेंसेस है। ठीक है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आपने बताना ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप क्या होता है। तमाम चीज़ें क्या है आपके पास क्या है, लाइका ये डिफरेंसेस है। ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है कार्टिजिनियस फिशेस एंड बॉनी फिशेस, ये क्या होता है इसके बारे में बताना है आपने। डीएनए और आरएनए के बारे में बताना है, व्हाट इज़ डीएनए, व्हाट इज़ आरएनए। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, डिफरेंसेस है। ठीक है, रनिंग बर्ड्स एंड फ्लाइंग बर्ड्स में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये बताना है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इन दोनों के बारे में क्या करना है आपने बताइए। तमाम जो मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप साथ साथ एक और काम भी कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने उसमें देखना है क्या बोलते हैं, आपका जो बोर्ड का एग्जाम्स होंगे ना, मुख्तलिफ कॉलेज होंगे तो उसके क्वेश्चंस को भी देखना है। तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ यही सारे कॉलेज के क्वेश्चंस भी यही प्रोवाइड किए जाएंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन विद अ डायग्राम एंड ऑल्सो मेंशन द ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो एक ये सवाल है जिसको आपने देखना है। ठीक है, उसके लिखा है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप्स एंड ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द वेरियस मोनोस्कैचराइड्स। ठीक है, इसके बारे में आपने क्या करना है, डिफाइन करना है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताना है, मेंशन करना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या है आपके बोर्ड के पेपर से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास पार्ट से 4 जो है, व्हाट इज जीन, हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द डीएनए टू साइटोप्लाज्म, डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, आप ये करना है, डिस्कस करना है बिल्कुल डिटेल के साथ। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग के सवाल आते हैं। डिफाइन न्यूक्लियाई एसिड, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, ब्रीफ द नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, ये सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट पेज में मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाए क्लासिफाई द न्यूक्लियोहाइड्स। ठीक है, ये बताना है। प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं एज अ बायोलॉजी का टीचर नहीं हूँ, लेकिन ये जो टारगेट पेपर है ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं किससे, पढ़ो लर्न टुगेदर के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो चले आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, राइट द नेचुरल अकरिंग कंपाउंड which are insoluble in water but soluble in organic solvent, mention various group। ये तमाम आपने ग्रुप को क्या करना होगा, मेंशन करना होगा, बताना होगा insoluble क्या होता है, soluble क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस भी करना है। ठीक है, व्हाट इज रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या होता है, डिस्कस करना है। ऑर्गन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन इन मैन, ड्रॉ द लेबल डायग्राम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम इन मैन। ठीक है, आपने ये भी बताना है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है, व्हाट डू यू अबाउट द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, डिफाइन सेल mediate immunity and antibody mediate immune responses। इसके बारे में बताना है कि ये क्या होता है। ठीक है, फाइलम मोलस्का और ऑर्थ्रोपोडा और एनिलीडा, सैलन फीचर्स आपने बताना है इसके एवोल्यूशन के। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो आपने क्या करना है इसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद लिखा है व्हाट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टी सेल एंड बी सेल इन द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन
अडेप्टिव एंड इनिशिएट इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि क्या चीज़ है। ठीक है, तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है क्योंकि मुझे आपको वही सवाल बताने ना जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं और स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पेज की जाने चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, ऑल कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर विद देयर प्रिवेंशन, ये बताना है। ठीक है, या फिर ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम और जीआई ऑर्डर। ठीक है, तो अपने इसके साथ बताना है। उसके बाद लिखा हुआ है मेमेलियन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ क्लास एंड सब क्लासेस विद एग्जाम्पल के साथ आपने बयान करना है। 13वां सवाल जो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट किया जाएगा, व्हाट इज लिपिड एंड एक्सप्लेन इस टाइप। लिपिड क्या होता है, इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द फैक्टर दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के दरमियान क्या एक्टिविटी होती है, उसके फैक्टर्स को क्या करना है स्टूडेंट आपको बताने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द स्मॉल इंस्टेंटाइन, किस तरह से डाइजेशन होता है और अब्जॉर्प्शन होता है इसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रो इनिशियल intestinal disorder tract disorder in human being, write the causes effect and symptoms, इसके क्या होते हैं हमारे पास causes system effect तमाम चीज़ें बताना है। describe the causes effect symptoms and prevention of pneumonia tuberculosis emphysema एंड लंग कैंसर। ठीक है, इस तमाम चीज़ों के बारे में बताना है। सब एक दूसरे से क्या है मिलता जुलता ही है। ठीक है, लेकिन क्या करना है आपने सबको अलग अलग, जिसकी जो फंक्शंस होती है, सिम्टम्स होती है, क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या काउज होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर ये सब चीज़ें होती है, तमाम चीज़ें इस सवाल के अंदर बताना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन थे पर होल लर्न टुगेदर के प्लेटफॉर्म से आपको मैंने ये बताया है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है थोड़े से और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन है शॉर्ट के, जो कि मैंने क्या कर दिया था, मैंने लिखवाया नहीं था, तो इसको भी देख लेते हैं। शॉर्ट के अंदर ही है। LUB एंड DBU क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करना है। मेटामॉर्फोसिस एंड टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताना है। हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस विद द फंक्शन ऑफ द लीवर। ठीक है, हेपेटाइटिस बताना है, जॉन्डिस क्या होता है इसके बारे में बताना है। एंटीपैरेटिक थेरेपी एंड इट्स यूजेस बताना है। स्किन एज बैरियर अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्वर्जन, इसके बारे में बताना है, स्किन किस तरह से बैरियर करता है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास और क्वेश्चंस आ जाता है स्टूडेंट। GIT क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, डिफाइन द लिम्फेटिक सिस्टम, राइट द फंक्शन इसका बताना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फेबियन एंड टाइलियन के बारे में बताना है आपने। डिस्कस द रोल ऑफ द हार्मोन्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये बताना है। उसके बाद आपने डिफाइन द फ्रैनेक्स, डिस्कस द रीजन ऑफ द फ्रैनेक्स एंड विद देयर रेट। ठीक है, आपने ये बताना है। उसके बाद हमारे पास अगर नेक्स्ट पेज है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो मेरे पास नेक्स्ट पेज और आया है। ठीक है, क्योंकि तमाम ना सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड लॉन्ग मैंने आपको इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन शॉर्ट हमारे पास काफ़ी सारा है। ठीक है, हर्बिनेशन क्या होता है एंड एस्टिवेशन क्या होता है इसके बारे में। टर्पेनॉइड एंड टर्पीन्स क्या होता है इसके बारे में बताना है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बताना है। इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन इन मोलस्का, ये जो मैंने लास्ट टाइम बताया था वही चीज़ दोबारा आ गया। ठीक है, नेम द फाइलम लिंक क्रैब ऑक्टोपस एंड हमारे पास इसके बारे में बताना है। ठीक है, फंक्शन ऑफ लीवर बताना है। CVDs डिसऑर्डर क्या होता है, प्रोटोजोम क्लासेस किस में बिलोंग करता है, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट विद एग्जाम्पल बताना है आपने। फंक्शन ऑफ ब्लड बताना है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिक अडेप्टेशन इन फ्लैट वॉर्म एंड प्लेट हमारे पास नेक्स्ट कौन सा टाइप ऑफ सेल प्रिवेंट इन द स्पॉन्जेस। ठीक है, इसके किस तरह से होता है। लिस्ट सेम फैक्टर विच हमारे पास क्या है मे लीड टू ऑब्स्टिंग। ठीक है, इसके बारे में बताना है। व्हाट इज द एंटी पैरासाइटिक थेरेपी। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास। फिर स्टेप इंक्लूड द न्यूक्लियोलाइड क्या होता है हमारे पास, इसके बारे में बताना है। हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर एट द एल्यूवियर लेवल। ठीक है, इसके बारे में बताना है। बायोकेमिकल बैरेजेस के बारे में बताना है आपने। विच पिगमेंट कॉल्ड रिस्पायरेटरी पिगमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में आपने क्या करना है स्टूडेंट बताना है। ठीक है, तो यही हमारा क्या था शॉर्ट क्वेश्चन के सवालात हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्टूडेंट ले सकते हो। क्लास फर्स्ट ईयर के जो जोलॉजी का टारगेट पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। इन तमाम सवालात की तैयारी करनी है आपने। इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर्स में पूरे नंबर आ जाएंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।